नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अबाउट टू भारत और मैं हूं शुभम। अडानी फिर एक बार सुर्खियों में है और इस बार वजह है अमेरिका। लेकिन न हिंडनबर्ग न सेबी की जांच, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया है कि LIC ने अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब आप सोच रहे होंगे, LIC में तो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराते हैं, तो LIC ने अडानी को पैसा कैसे दे दिया? दरअसल LIC भी एक सरकारी निवेश कंपनी है जो हमारे पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश करके मुनाफा कमाती है। उसी के तहत LIC ने अडानी की कंपनियों में लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब सवाल उठता है, क्या ये फैसला LIC ने खुद लिया या सरकार के कहने पर? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा है कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानकारी में हुआ फैसला था। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ने 7.75% ब्याज दर पर 15 साल के लिए बॉन्ड जारी किए और उन बॉन्ड्स को पूरी तरह LIC ने खरीद लिया, यानी सारा पैसा LIC से ही गया। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं? कंपनियां शेयर नहीं बल्कि आरण पत्र जारी करती हैं, जहां वो कहती हैं कि हम आपको इतने प्रतिशत ब्याज पर पैसा लौटाएंगे। LIC ने अडानी के बॉन्ड्स एक ही दिन में खरीद ली। कुल वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ रुपए, यानी ये कोई छोटी डील नहीं थी। बड़ी सरकारी स्वीकृति के बाद ही संभव लगती है। अब बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये मोदानी घोटाला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पैसा आपका, पॉलिसी आपकी और फायदा अडानी का। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार लगातार अडानी को सरकारी फायदों और फंड से सपोर्ट करती है, चाहे वो एयरपोर्ट अलॉटमेंट हो, टेंडर हो या निवेश। जयराम रमेश ने तो PAC यानी लोक लेखा समिति से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। अब सुनिए दूसरी तरफ की बात। LIC और अडानी दोनों ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया। LIC का कहना है, हमने हर निवेश ईमानदारी और पूरी जांच के बाद किया है। ये कोशिशें सिर्फ हमारी छवि खराब करने के लिए हैं। LIC ने यह भी बताया कि वो सिर्फ अडानी में नहीं बल्कि रिलायंस, टाटा, HDFC, ITC, SBI, एक्सिस बैंक, TCS जैसी सैकड़ों कंपनियों में निवेश करती है। सिर्फ अडानी में LIC का हिस्सा लगभग 4% है, जबकि रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों में इससे कहीं ज्यादा निवेश है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या LIC ने सरकार के दबाव में अडानी को फायदा पहुंचाया या फिर यह सिर्फ एक सामान्य बिजनेस निवेश था? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने कई पुराने जख्म खुरे दिए हैं, लेकिन अडानी ग्रुप और LIC दोनों कह रहे हैं सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या ये मुद्दा जांच तक पहुंचता है या फिर एक और राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है या कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? कमेंट में अपनी राय